तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 428 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने सबको मारना स्टार्ट कर दिया होता है। जब वो डोमेन से बाहर आया होता है तो और भी बंदे वहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पे एक जाइजेंटिक वुल्फ टाइप के बंदे को दिखाया जाता है जो उससे कहता है कि आखिरकार तुम कितने ब्रेव हो लू फेंग, जो कि अपनी बॉडी को बेट बना के यहाँ पे दूसरे यूनिवर्स नाट्स को तुम पे अटैक करने के लिए बुला रहे हो ताकि तुम वहाँ पे एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को बाहर निकाल के अपने डोमेन टाइप ट्रेजर में ट्रैप करके उन सबको मार सको। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक सबको लग रहा होता है कि लू फेंग ने नहीं बल्कि लू फेंग डोमेन में सबको फंसा कर और वो वर्ल्ड से यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को निकाल कर सबको मार रहा है। यहाँ पर ऐसे ही वो सबको मार रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि बी फन नाइट, तुम्हारे इस कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। यहाँ पे बी फन नाइट उन सारे पारा चॉपर नाइट से ज़्यादा मुश्किल था, डिफिकल्ट था डील करने के लिए जिसको कि लू फेंग ने मारा था। अब एक्चुअली बी फन नाइट डेमन रेस से बिलोंग करता है जिसके पास बहुत सारे टू ट्रेजर्स मौजूद हो सकते हैं और बी फन नाइट के पास उसकी बड़ी गॉडली बॉडी है जिसकी वजह से उसको मारने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पे बी फन नाइट की सुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार वो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड कौन है। आखिरकार यहाँ पे कोई भी ऑर्डिनरी यूनिवर्स ओवरलॉर्ड नहीं हो सकता है। अगर वो पारा चॉपर नाइट को इतनी आसानी से मार सकता है तो बताओ आखिर वो कौन है। हेवन इरोजन पैलेस लीडर, वर्ल्ड ट्री, स्टार प्रिजन, डेविल मास्टर, आखिर कौन है वो ग्रेट रेपुटेशन वाला बंदा। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन लू फेंग तुम ऐसा करते हो, अपने को बॉडी को यूज करके दूसरे को यहाँ पे फंसाते हो और फिर बाद में उनको मरवा देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि लू फेंग इस्तेमाल करने लगता है और यहाँ पे वो इन सब से इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बी फन नाइट ने जैसा कहा हेवन इरोजन पैलेस लीडर, वर्ल्ड ट्री, स्टार प्रिजन, डेविल, इन सभी स्ट्रेंग है। अब देखा जाए तो ये बहुत ही पावरफुल यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स में से आते हैं। बी फन नाइट को ऐसा ही लग रहा होता है कि इन्हीं में से कोई एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड लू फेंग के में छिपा हुआ होगा और वही इन सबको मार रहा होगा। यही लू फेंग ह्यूमन जीनियस है तो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल ने तो इतना तो प्रिपेयर कर ही लिया होगा। यहाँ पे जितने भी दूसरे बंदे हैं वो भी इसे सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाते कि आखिर ये ह्यूमन रेस ऐसा कैसे कर सकता है कि लू फेंग अपने आप को पेट में रखे बाकी सबको मार सके। अब यहाँ पे वो इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। लू फेंग कहता है यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, मैं ही यहाँ पर हूँ जिसने ये सब किया है। तो ये सुनकर सिल्वर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सिर्फ तुम ही। अब यहाँ पे जितने भी नाइट्स थे जो कि 15 नाइट्स आए हुए थे वो सभी हैरान हो जाते कि आखिर ये कैसा हो सकता है। देखा जाए तो उसके सामने एक टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड के अलावा कोई भी नहीं मार सकता है जो कि ऐसा कर सकता है। तो सिल्वर वो चिल्ला करके आता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है, अपने आप को दिखाओ। लेकिन तभी गोल्डन वेब डिसअपियर होता है और यहाँ पे लू फेंग हंसते हुए कहता है बी फन नाइट, मैंने कहा ना यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। तो यहाँ पे बी फन नाइट कहता है कि आखिरकार तुम इतनी सेमलेस चीज़ कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारा रेपुटेशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तुम तो ह्यूमन बहुत ही डिसाइडफुल हो। तो लू फेंग खिल्ला कर कहता है कि बी फन नाइट क्या तुम मरना चाहते हो। और वो बी फन नाइट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बी फन नाइट भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उसको मार सके। लेकिन वो अभी लू फेंग से थोड़ा सा दूर होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो डोमेन में फंसा तो लू फेंग वहाँ पे अपने को डोमेन में फंसा के फिर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को निकाल के उसे मरवा सकता है, जिसके कारण वो वहाँ से आप पीछे हटने लगता है। और अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसको भागते हुए देखकर कहता है कि मैं तो यहाँ से तुम सबसे अच्छे से बात करना चाहता था, जबकि तुम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। यहाँ पे बी फन नाइट यहाँ से निकल जाता है। अब फिर हमें सीन चेंज कर 13 वर्ल्ड नाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे शॉकिंग होते हैं और सभी के सभी बंदे यहाँ पे मारे जा चुके होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर थॉर्नरिंग अलायंस के सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे एक और दूसरी तरह का आवाज़ बोलता है यूनिवर्स मास्टर
GQ तुमने कहा कि यहाँ पे 13 यूनिवर्स नाइट्स मारे जा चुके हैं। तो GQ कहता कि हाँ, उन 13 यूनिवर्स नाइट्स में से हमारे अलायंस के बंदे भी थे, बग एरेस अलायंस और 1922 और डेमन अलायंस और 922 अलायंस के बंदे थे। उनमें से एक ओवरलॉर्ड भी था जो कि बगलेस अलायंस से था, और मेरे पास ही एक क्लोन टेक्निक्स थी, और इसी कारण मैं यहाँ पे रिपोर्ट करने आया हूँ। तो इंडिफरेंट वॉइस कहती है कि आखिर किसने किया, स्टार प्रिजन, डेविल मास्टर या हेवन इरोजन, ब्लैक प्लेस या फिर वर्ल्ड ट्रिप। तो GQ कहता है कि वो एक ब्लैक में था, एक स्ट्रेन बीस्ट और टेरिफिकली पावरफुल। अब यहाँ पे वो बात कर रहा था गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में, लेकिन लू फेंग ने अपने डोमेन को रिलीज किया हुआ था, जिसके कारण किसी को भी नहीं पता चला होता है। और यहाँ पे वो क्या था कि वो स्ट्रेन बीस्ट गॉड पार्ट के पूरे अपर लेयर पे था, जिसके कारण में एक ही झटके में मारा गया। तो यहाँ पे वो आवाज़ कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि बीस्ट गॉड पार्ट क्या वो स्टार प्रिजन डेविल मास्टर था, लेकिन देखा जाए तो उसने भी बीस्ट गॉड पार्ट को नहीं चूज किया था। तो वो कीन नाइट कहता है कि मैं यहाँ पे सर्टेन नहीं हूँ उस ब्लैक के बारे में, वो स्ट्रेन बीस्ट था, उसकी अटैकिंग टेक्निक भी मिस्टीरियस से मुझसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। यहाँ पे वो ऐसे ही सोचने लगता है क्योंकि उसके भी रेस के कई सारे बंदे थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस वियर्ड वॉइस को जो कहता है कि ये वियर्ड है। यहाँ पे ह्यूमन रेस के पास कब से ऐसा स्ट्रेन बीस्ट नाइट होने वाला है, जिसके बाद वो वहाँ से चल कर आती है। हमें दिखाया जाता है कि वो असल में एक फीमेल यूनिवर्स मास्टर होती है जो कि पर्पल आर्मर में पहनी हुई थी, और वो थोड़ा सा सिडक्टिव थी कि किसी भी इंसान को अपनी तरफ सिडक्ट कर सकती थी। उसकी लेवल ऑफ अथॉरिटी टॉर्न रिंग अलायंस की जैसी थी, सेम टू सेम देखा जाए प्राइमर के सिटी लीडर जैसी ही। अब पियर्सिंग हार्ट मास्टर कहती है कि स्ट्रेन तो क्या ये लू फेंग है जो कि गोल्ड बीस्ट गॉड के पार्ट में था, लेकिन देखा जाए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वो यहाँ पे यूनिवर्स नाइट भी क्यों ना बन पाए, लेकिन वो सिर्फ लो कॉम्प्रिहेंशन वाला बंदा है, वो सिर्फ 4th और 5th लेवल बीस्ट गॉड पार्ट में जा सकता है। वो ऐसी टेक्निक नहीं बना सकता जो कि यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स तक को मार रहे। तो GQ नाइट कहता है कि ये डेफिनेटली लू फेंग नहीं होगा, क्योंकि अगर वो यूनिवर्स नाइट्स क्यों ना बन जाए, उसकी लो कॉम्प्रिहेंशन इतनी नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। सोचने लगती है कि क्या ये कोई प्राइमर के सिटी लीडर का कोई अरेंजमेंट है अपने प्यारे डिस्पल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो GQ नाइट कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे सुप्रीम बेंग्स हो सकते हैं ह्यूमन रेस में से जो कि होंगे। तो पियर्सिंग हार्ट मास्टर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है ह्यूमन रेस में से, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है यहाँ पे हॉन्ग अलायंस के जो उसकी मदद कर सके। अब GQ नाइट समझ जाता है कि जरूर हॉन्ग अलायंस का कोई बंदा होगा जो कि ह्यूमन रेस की मदद कर रहा है। अब GQ नाइट यहाँ पे जरूर पूछता है कि यूनिवर्स मास्टर आखिर आप इससे कैसे डील करना चाहते हैं। एक टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड हम सबको ट्रैप करके मार रहा है, एक टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड यूनिवर्स मास्टर जितना पावरफुल हो सकता है, और वो हम सबको बेसिकली मार रहा है। पियर्सिंग हार्ट मास्टर भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर तुम कौन हो सकता है जो कि सबको मार रहा है। फिर हमें सीन चेंज कर उस न्यूज़ को दिखाया जाता है जो कि आग के लपटों की तरह साथ फैल जाती है कि यहाँ पर किसी ने उसको मारा है, एक ग्रुप ऑफ बीइंग को। यहाँ पे फिर हमें सीन चेंज कर हॉन्ग अलायंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 6 पैलेस लीडर थ्रोन पे बैठकर हंस रहे होते हैं, और यहाँ पे वो लू फेंग की न्यूज़ के बारे में भी सुने होते हैं। वो क्या थे इंटरेस्टिंग, तो सच में है वो सभी जो लू फेंग को मारना चाहते थे वो मर गए खुद से ही। अब प्राइमर के और सिटी लीडर की भी वो तारीफ करते हैं कि आपने तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, आपके बिना अरेंजमेंट के कोई भी टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड यहाँ पे लू फेंग के वर्ल्डिंग में नहीं रह सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्राइमर के और सिटी लीडर को जो स्माइल कर रहे थे, लेकिन वो भी बैफलेट कर रहे होते क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता, क्योंकि वो उन्होंने तो कोई भी लू फेंग की मदद नहीं की होती, कोई भी यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को नहीं रखा होता। प्राइमर के और सिटी लीडर भी हैरान होते हैं कि आखिरकार लू फेंग किसी टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड से कब दोस्ती कर लिया है कि उसके पास एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है। फिर हमें सीन चेंज कर स्काई फ्लोटेड चार्मिंग रिवर को दिखाया जाता है जहाँ पे 3 यूनिवर्स नाइट जो कि 1922 अलायंस के बंदे होते हैं वो सभी अपनी गॉडली पावर से अपने आप को बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक डोमेन टाइप ट्रूथ वजह से, वो कहता है कि आखिरकार उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है। मुझे यकीन नहीं होता कि लू फेंग के पास कुछ ऐसा ट्रूथ ट्रेजर्स होने वाला है। सब लोग यहाँ पे लू फेंग की बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर लू फेंग कैसे मार पाया है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाता है ब्लडी ब्लैक बीस्ट उनके सामने आ जाता है, जिसे देख वो सभी सावधान हो जाते हैं।
अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक टॉप टायर ट्रेस आर्मर यूनिवर्स नाइट्स का सैटर हो जाता है। एक ही झटके में वहाँ पे उसका जो आर्मर था वो टूट जाता है, क्योंकि वहाँ से अटैक आया होता है, जिसको देखकर वो कहता है कि ये तो एक ट्रैप है, ये ट्रैप है। और लोग जान जाते हैं कि ये तो ह्यू लू फेंग है जिसको वो सब ट्रैप कर रहे होते हैं। अब एक ही झटके में वहाँ पे एक वॉइस आती है जो कहती है कि तुम्हें रियलाइज़ होने में मिस्टेक हो गई है, ये बहुत देर हो चुका है। सिल्वर विंग लू फेंग वहाँ से निकलता है और एक ही झटके में उन सबको मार देता है। उन सबके पास न्यूज़ नहीं आई होती कि लू फेंग ने ऐसा कुछ किया है। यहाँ पे हमें बताया जाता है रीजन में अब यहाँ पे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, स्पेशली नॉर्टन टेरिटरी अलायंस, 9 टेरिटरी अलायंस और ऐसे ही कई सारे रेसेस के बाद। अब जैसे कि ह्यूमन रेस के पास अपना वर्चुअल यूनिवर्स है जिसमें कि आराम से कोई भी न्यूज़ को फैलाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बिछड़े हुए रेस हैं जिनके पास रियल टाइम का नहीं है कि वो न्यूज़ को पता लगा सके। इसी कारण उन सबको नहीं पता होता है। यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हैं जिनको अभी तक लू फेंग के इन सारे कारनामों के बारे में नहीं पता होता है। लू फेंग इसी का एडवांटेज निकालने वाला और सबको मारने वाला है। और फिर हमें सीन चेंज का होंग अलायंस के ओपन एयर बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग 2 से 3 बार वीक में आया करता है ताकि वो वर्चुअल नस में आके सारी न्यूज़ को जान सके। यहाँ पे वो टियांग यान नाइट के न्यूज़ के बारे में पता लगा रहा होता है, क्योंकि लू फेंग को उसको मारना होता है। लेकिन तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है सारी यूनिवर्स नाइट फिर से उसे ग्रीट करने लगते हैं। और फिर कई सारे यूनिवर्स नाइट्स और यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स उसके द्वारा मारे जा चुके थे। इसी कारण उन्हें ये हो गया था कि यहाँ पे लू फेंग ने भी ऐसे कई सारे यूनिवर्स ओवरलॉर्ड टॉप टायर को लिया होगा, हायर किया होगा उसे मारने के लिए। और फिर तभी लू फेंग वहाँ पे होता ही है, उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है। लू फेंग जब मुड़ता है तो वहाँ पे कोई और नहीं गिव यिन नाइट होता है, जहाँ पे वो एक अनडाइंग नाइट होते हैं। यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ जाता है, ग्रीट करता है और वहाँ पे बैठ जाता है। अब अनडाइंग नाइट लू फेंग से मिला होता है। दोनों अनडाइंग नाइट और गिव नाइट दोनों यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स थे और प्रीवियसली लू फेंग और टुयान एम्पर इन सब से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन जब लू फेंग की पावर बढ़ी तो वो इन सारे नाइट्स ओवरलॉर्ड से भी बात कर सकता था। लू फेंग उन सब से बात करता है। गिव नाइट उसे अपने पास बैठाता है और अनडाइंग नाइट नाम होता है अनडाइंग नाइट। अब वो कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर गए हो। यहाँ पे पहले तुम कमजोर थे, जब मैंने तुमसे पहली दफा मिला था उस वक्त तुम बहुत दूर थे अनडाइंग बनने के लिए भी, लेकिन तुम वहाँ पे देखो अब क्या बन गए हो। तुमने यहाँ पे कई सारे यूनिवर्स नाइट्स को ही मारा है। तो गिव नाइट कहता है लू फेंग बहुत अनडाइंग नाइट, यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर तुमने कितने यूनिवर्स नाइट और यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को मारा है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है ज़्यादा नहीं, 82 यूनिवर्स नाइट्स और 5 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स। तो ये सुनकर वो दोनों स्टन हो जाते हैं। देखा जाए दोनों यूनिवर्स ओवरलॉर्ड से जिन्होंने कई यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को मारा था वो सारे इन सारे सब चीज़ के बारे में जानते थे कि उन सबको मारना कितना ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन लू फेंग कहता है कि शुरुआत में तो यहाँ पे वही सारे दूसरे रेसेस के बंदे उसे मिलकर मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जब उसने एक के साथ उन सारे 15 को मार दिया तो यहाँ पे न्यूज़ उन सबको तरफ फैल गई, जिसके कारण सभी मुझे अवॉइड करने लगे। और यहाँ पे 3 मंथ गुजर चुके हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल पाता हूँ जो कि अनलकी होते हैं। अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें फिर से बताई जाती है कि उन सबके पास कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होता है, जिसके बारे में वो सब नहीं पता लगा पाए थे कि लू फेंग ऐसा भी कर सकता है। अब यहाँ पे गिव यू नाइट लू फेंग से पूछता है कि आखिर वो कौन फ्रेंड है तुम्हारा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि वो लू फेंग है। तो ये सुनकर वो कहता है कि मजाक करना बंद करो, अगर तुम यहाँ पे नहीं बता सकते हो तो मत बता। यहाँ पे लू फेंग सीक्रेटली अमेज हो जाता है कि कोई भी लू फेंग की मारने वाली इस न्यूज़ पे विश्वास नहीं करता कि उसने खुद से उन सबको मारा है। आफ्टर ऑल उन सबकी नज़र में लू फेंग सिर्फ एक अनडाइंग बेइंग है। यहाँ पे यूनिवर्स नाइट को मार पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है और लू फेंग का तो अभी 20,000 साल ही गुजरा होता है और उसने किसी को भी विश्वास नहीं होता कि लू फेंग एक यूनिवर्स नाइट भी बन चुका होगा। इसीलिए सब कोई सोच रहे होते हैं कि लू फेंग ने जरूर किसी टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड जैसे वर्ल्ड ट्रिपल पर रेन नाइट या फिर हेवनली एरोजन पैलेस लीडर का सहारा लिया होगा। यहाँ पे लू फेंग आंसर कहता है कि अगर तुम सच में नाम जानना चाहते हो तो असल में गोल्डन माउंटेन नाइट है। तो ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या
गोल्डन माउंटेन नाइट, अब उन्होंने इस नाम के बारे में नहीं सुना है। अब अनडाइंग नाइट कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो लू फेंग कहता है ऑफ कोर्स नेम, तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। अब गिव नाइट पूछता है कि क्या वो दूसरे रेसेस का है? तो लू फेंग कहता है हाँ उसी के जैसा ही है। तो ये सुनकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। यूनिवर्स नाइट कहता है ब्रदर मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उन दोनों के बाद जाने के बाद कंग जुओ नाइट आता है, जिससे कि लू फेंग ने टियान यांग नाइट को खोजने के लिए यहाँ पे भेजा होता है। वो आते ही कहता है ब्लेड रिवर एम्पायर, मैंने उसको खोज लिया है। अब ये सुनकर वो उससे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, जल्दी से पूछता है कि आखिर कहाँ पे है। अब कंग जुओ नाइट उसे सारी डिटेल बता देता कि वो कहाँ पे है। तो लू फेंग इसके लिए उसे शुक्रिया अदा करता है। अब यहाँ पे कंग जुओ नाइट उससे पूछता कि आखिर मैटर क्या है, आखिरकार तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है, क्या तुम दोनों के बीच कोई कुछ बुरा हुआ है? वो एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है। तो लू फेंग कहता है ये बस एक फ्रेंड का फेवर है। तो कंग जुओ नाइट वहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछता और चला जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर ओरिजिनल स्टार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने आप को बीम ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग इतने सालों से इंतजार था ताकि वो उसको मार सके। लू फेंग ने सोचा कि यहाँ पे मेरे पास ब्लैक मेटल पीस आ चुका है, जिसके कारण मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण मैं आराम से उसको मार सकता हूँ। और मैंने 82 सीनियर यूनिवर्स नाइट और 5 ओवरलॉर्ड्स को मार दिया है, जिसके कारण मुझे कई सारे ट्रू ट्रेजर्स भी मिले हुए हैं। इन सबको अगर बेच के कंट्रीब्यूशन पॉइंट देखा जाए तो मुझे 60 to 70 ट्रू ट्रेजर पॉइंट मिल सकते हैं, जिसके लिए अभी इतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं एक टॉप टायर ट्रू ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकूँ। यहाँ पे लू फेंग को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो एक अपने लिए टॉप टायर ट्रू ट्रेजर्स को ले सके। लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है कि इतना मारने के बाद भी अभी वो बहुत दूर है। वैसे ही वो दूसरे ओरिजिनल स्टार 02881 में चला जाता है। सीन चेंज कर उसी ओरिजिनल स्टार 02881 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक वॉइस को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे लगता है कि यूनिवर्स नाइट जो कि होंग एलायंस से है उसने मेरे लोकेशन को डिस्कवर कर दिया है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टियांग यांग नाइट को, जो कि वहाँ पे अपने साथ यूनिक टेक्नोलॉजिकल वेपन्स को लिया होता है, जो कि एक बालमैन 8 मेंस का होता है। वो वहाँ पे अपने सर को 360 घुमा सकता है और चारों तरफ नजर फैला सकता है। टियांग यांग नाइट वहाँ से निकल पड़ता है क्योंकि यहाँ पे उसके लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, तो वहां से निकल जाता है कि अच्छा होगा कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लू फेंग उसी जगह जा रहा था, लेकिन लू फेंग जब जाएगा तब तक तो वहां से चला जाएगा। फिर हमें सीन चेंज कर गोल्डन ऑन बीस को दिखाया जाता है, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कंग जुओ नाइट ने जो लोकेशन प्रोवाइड की होती है वो वहीं पे जाता है। और गोल्डन ऑन बीस लू फेंग वहाँ पे जाता है और स्कैन करता है। वो अभी अपने ओरिजिनल अल्टरिंग बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से फेमस हो गया है। इसी कारण उसने अपने ओरिजिनल अल्टरिंग बॉडी को छिपाकर गोल्डन ऑन बीस को निकाला होता है, जिससे कि वो वहाँ से आगे चला जाता है। यहाँ पे आने के बाद लू फेंग को पता चलता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, और वो कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने न्यूज़ सुनी थी और वो चारों तरफ देखता है कि यहाँ पे फाइट हुई थी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। अब लू फेंग लगभग 2 दिन और आज बीत जाते हैं, जहाँ पे वो जाने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर वो गया कहाँ, होगा कहाँ। अब गोल्डन ऑन बीस फिर से आगे बढ़ने लगता है अपने साव विंग्स को यूज करके, लेकिन तभी वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग समन का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो है। और लू फेंग को पता चल जाता है कि वो टियांग यांग नाइट है, और लू फेंग को वही एहसास हुआ था अपने सी विंग्स से। और लू फेंग कहता है कि इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, और लू फेंग उसकी तरफ जाने लगता है। हमें सीन चेंज कर कुछ बिलियंस ऑफ माइल्स का दूर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ आ रहा होता है और टियांग यांग नाइट यहाँ पे वाटर में बैठा हुआ था और वो अपनी गॉली पावर से डोमेन को सर्च कर रहा था। यहाँ पे तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे अपने आप को काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी गोल्डन और आर्मर वहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे वो कहता है ये तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसे भी इसके बारे में पता चल जाता है। और टियांग यांग नाइट के अंदर बहुत ही गुस्सा भर जाता है। वो 20,000 साल पहले वाली फाइट को नहीं भूल पाया था, जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने उसके यहाँ पे उसके ट्रू ट्रेजर पेयर ऑफ विंग्स को छीन लिया होता है। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट देखा जाए तो उस समय बहुत ही कमजोर था, लेकिन उसकी गॉली बॉडी के रहने की वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि वो डिसएडवांटेज में हो सकता है। टियांग यांग नाइट कहता है कि एनोइंग फेलो, आखिरकार तुम यहाँ पे फिर से आ गए,
है। ऑब्वियसली उसकी पावर उसके मैच नहीं कर सकती थी, उसकी गॉडली ह्यूज बॉडी ही उसमें एडवांटेज थी। लेकिन यहाँ पे वो बंदा टियांग यान नाइट अभी बेफालतू में फाइट नहीं करना चाहता, जिसके कारण वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लाई करके जाने लगता है, जिसे देखकर लूफिंग शॉक हो जाता है और कहता है कि वो एस्केप कर रहा है, आखिरकार वो भाग क्यों रहा है। प्रीवियस बैटल में टियांग यान नाइट के पास एक अपर हैंड था और लूफेंग ने क्लेम कर लिया था अपनी विक्ट्री, जो कि उसकी गॉडली बॉडी थी। लेकिन उसे पता था कि टियांग यान नाइट अगर उससे फाइट करता तो वही जीत सकता था, और वो सोचने लगता है कि अगर तुम भागोगे तो क्या, मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। लूफेंग अपनी टॉप स्पीड से उसका पीछा करने लगता है, और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा चेजिंग सीन होने वाला, तो मैं सबको स्किप करके फाइनली इस पार्ट में बताता हूँ कि वो भागता जाता है, ओरिजिनल स्टार्स को चेंज करने लगता है। लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो उसको मारने पे तुला होता है, वो उसका पीछा करते जाता है, वो भाग रहा होता है, एक ओरिजिनल स्टार से दूसरे ओरिजिनल स्टार्स में जाने लगता है, और वो बोलने भी लगता है एनोइंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुम यहाँ पीछा क्यों कर रहे हो, और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर करके जाने लगता है। एक समय तो लूफेंग उसको खो तक दिया था, लेकिन लूफेंग फिर से उसको पा लेता है, और यहाँ पे फिर से उन दोनों में चेजिंग होने लगती। पूरे के पूरे चैप्टर्स में यही होने वाला है, तो एक चैप्टर्स को मैं ऐसे ही छोटे में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन डिटेल में करता तो आप लोग जरूर बोर हो जाते। अब यहाँ पे टियांग यान नाइट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता कि आखिर ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पे पीछा मैच छोड़ क्यों नहीं रहा है, ये पीछा करे पे करे जा रही है, और वो बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है। वो कहता है कि इसे पता है कि मैं इसे जरूर हरा दूंगा, लेकिन फिर भी ये मेरा पीछा कर रहा है। और फाइनली गुस्से में कहता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुम क्या सच में मुझे फाइट करना चाहते हो। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता टियांग यान नाइट आखिरकार तुम यहाँ मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे, तुम भाग क्यों रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो वो बंदा कहता कि भाग, तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी पावर मुझसे मुकाबला करने के लायक है। और वो कहता है मैं तो पहली दफ़ा में तुमसे फाइट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तुम जैसे कमज़ोर बंदे के सामने फाइट नहीं करना चाहता। वो लकी थे कि तुम 20,000 साल पहले बच चुके थे, अभी ये तो पूरा तरह से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि हाँ, तो यहाँ पे वो दोनों फाइट करने के तैयार हो चुके होते हैं, क्योंकि टियांग यान नाइट बहुत ही गुस्सा हो चुका हो कि वो उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है, वो दूसरे स्टार में चला गया, फिर भी वो आ गया होता है, जिसको देखकर वो गुस्से में कहता है कि फाइट करना चाहता हो ना, आज वो पूरी तरह से चिढ़ चुका होता है। दिखाया जाता है कि वो अपने पास से ब्लैक शटल निकालता है, गोल्डन बीस्ट पे अटैक कर देता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, और वो कहता है टियांग यान नाइट गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पावर को जहाज समझ रहे हो और मुझे ओवर पावर कर दोगे, यहाँ पे तुम मुझे नहीं मार सकते हो, ना ही अभी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, ना ही तुम मुझे हरा सकते हो, फुल तुम अपने पावर को व्यर्थ कर रहे हो। लेकिन यहाँ लूफेंग तो डिटरमाइन था कि वो इसको मार के रहेगा। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पे टियांग यान नाइट को हिट करता है, दोनों फाइट कर रहे होते हैं, और टियांग यान नाइट थोड़ा सा स्टूपिड फाइट हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक टॉप टाइट आर्मर को लिए होता है, जो कि बीस्ट को आर्मर होता है, और वो उससे फाइट करने लगता है, और दिखाया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक ही झटके में अटैक करता है, और इस अटैक से टियांग यान नाइट की जो गॉडली बॉडी होती है 22% तक खत्म हो जाती है, जिसको देखकर टियांग यान नाइट पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर क्या हो सकता है, मेरी 22% कैसे सप्रेस हो सकती है। यहाँ पे दिखाया जाता है लूफेंग को, जो ये देखकर वो भी सरप्राइज हो चुका होता है कि क्या वो 22% खत्म हो गया है। उसके पास एक सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर होता है, और टियांग यान नाइट एक मॉड्यूलरली स्मॉल गॉडली बॉडी को जो कि 24 फीट को रखता है। अगर यहाँ पे वो ऑर्डिनरी ट्रू ट्रेजर को लिया होता तो वो एक ही झटके में मार देता, और पार चौपर भी यहाँ पहना होता तो वो भी मर जाता। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसे देख कर कहता है सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर तुम्हें लगता है कि मुझे लगता है कि तुम ओरिजिनल स्टार में सच में प्रिपेयर हो। यहाँ पे लूफेंग को लगा होता है कि वो एक अटैक में उसकी बहुत ज़्यादा गॉडली बॉडी को खत्म कर देगा, लेकिन उसने असल में सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर को पहना होता है, जिसकी वजह से लूफेंग सिर्फ 22% ही खत्म कर पाता है। अब टियांग यान बहुत ही गुस्सा और शौक भी होता है कि आखिरकार ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, उसके इतने कैसे गॉडली बॉडी को
डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पे हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुस्सा और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उस पर अटैक करना शुरू करता है। और टियांग यांग नाइट को विश्वास नहीं होता कि पहले वो कमजोर था, लेकिन 20,000 साल में आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है चलो पूछना बंद करो, मरो। यांग नाइट कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो देखते हैं कौन किसको मारता है। और दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन टियांग यांग नाइट यहाँ पे हमेशा शॉक होते जा रहा होता है क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। लू फेंग की जो कंप्रीहेंशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके कारण वो वहाँ से भागने लगता है। टियांग यांग नाइट कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, तुम्हें गिव अप करना चाहिए, लेकिन गोल्डन हॉर्न फिर से उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पे टियांग यांग नाइट को पता चल गया था कि अगर वो वैसे ही फाइट करता रहा तो यहाँ पे वो मारा जाएगा, इसलिए वो भागने का चूज करता है और डिसाइड करता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग उसको मार पाता है या फिर नहीं, या फिर वो फिर से यहाँ से निकल जाने वाला है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।